तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि अगर आप भी नैनीताल घूमने जाना चाहते हैं तो आप अपने बजट के अंदर कैसे पूरे नैनीताल का भ्रमण कर सकते हैं और अच्छी अच्छी जगहों को घूम सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें बता सके। और एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो अपने बजट को लेके थोड़ा ज्यादा चिंता में रहती है, तो आज हम उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि आप अपने बजट के अंदर रह करके आप नैनीताल घूमने का आनंद भी ले सकते हैं और कम से कम बजट में आप नैनीताल टूर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके। बाकी हम अभी नैनीताल घूम के आए थे तो मेरा जो अनुभव रहा है कि हाँ, अगर हम लोग का बजट कम भी रहता है तो हम अच्छी तरीके से हर जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे नैनीताल को कम से कम बजट में आप घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप भारत के किसी भी कोने से अगर नैनीताल घूमने जाते हैं तो आप सबसे पहले पहुंचेंगे काठगोदाम। सबसे पहले जो मेन स्टेशन पड़ता है नैनीताल का वो पड़ता है काठगोदाम। और जैसे ही आप काठगोदाम पहुंचेंगे तो स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको वहां पे कुछ लोकल के लोग मिलेंगे जो आपको गाड़ी रेंट पे देते हैं। वो लोग मान लीजिए लमसम जैसे आप फंस जाए का मतलब कि वो लोग अपना रेट बताते हैं, जैसे 600, 700, 800। लेकिन हाँ, इस ट्रिप में मेन चीज क्या है? मेन चीज है इसमें बार्गेनिंग। आपको हर एक चीज में बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे जब मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं तो मान लीजिए जैसे 1 किलो आलू लिया तो भैया 10 का मिर्चा दे दो। ऐसे ही हम लोग को वहां ट्रिप में भी कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो वहां पे ट्रिप में आपको ज्यादा खर्चा बैठ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए वो लोग स्टार्टिंग में ही आपको देख के ऐसा रेट बताते हैं कि जैसे मान लीजिए एक दिन का गाड़ी का किराया वो लोग लेते हैं 700 से 800 रुपए वो बताते हैं, ठीक है। और मिनिमम वो लोग आ जाएंगे 400 रुपए तक तो आपको गाड़ी मिल ही जाएगी। लेकिन आपको काठगोदाम से गाड़ी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आप काठगोदाम से गाड़ी लेंगे तो वो जो गाड़ी है नैनीताल में कुछ जगह वो अलाउड नहीं है, आप गाड़ी वाली नहीं ले जा सकते हैं नैनीताल में। काठगोदाम अलग है, नैनीताल अलग है। काठगोदाम से भी आपको नैनीताल जाने के लिए लमसम 60 से 70 किलोमीटर लगेंगे। काठगोदाम अलग है, नैनीताल अलग है। तो आप वहां से गाड़ी ना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप वहां से अगर मान लीजिए बस का किराया अगर देखते हैं तो बस का किराया लमसम लगेगा 80 रुपए, बस का किराया लगता है। और अगर आप टैक्सी करते हैं तो टैक्सी वाले भी आपको बढ़ा चढ़ा के रेट बताते हैं, जैसे कि 200, 300। लेकिन अगर आप उनसे भी मोल तोल करते हैं तो लमसम आपको 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से वहां पे किराया लगेगा आपका, 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। और वो आपको डायरेक्ट नैनीताल के पास उतारेगी, ठीक है। अब यहाँ से आपका नैनीताल का तक का हो गया। और आप जैसे ही नैनीताल पहुंचेंगे तो वो आप बस हो चाहे गाड़ी हो वो आपको उतारेगी नैनी लेक के पास। नैनी लेक जो नैनीताल की प्रसिद्ध लेक है, नैनी लेक। नैनी लेक के पीछे ही जस्ट नैना देवी का मंदिर बना है, जो कि हम लोग को ढूंढने में काफी टाइम लग गया क्योंकि हम लोग उधर घूम भी रहे थे लेकिन हम लोग को पता नहीं था। पहली बार गए थे तो थोड़ा घूमे हर चीज, तो हर चीज का हम लोग को पता चला। तो आप भी ऐसे ही इधर उधर मत घूमिएगा। तो हम मुद्दे पे आते हैं। पहले कहाँ थे? आपको गाड़ी उतारेगी नैनी लेक के पास। नैनी लेक के पास जैसे ही आपको गाड़ी उतारेगी वहां पे भी आपको गाड़ी वाले मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपको पहले अगर गाड़ी लेनी हो तो जैसे एक दिन का किराया वो लोग भी ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो मिनिमम आपका 400 रुपए पर डे का किराया लग जाएगा। और अगर आप ज्यादा दिन के लिए लेते हैं, जैसे 5-6 दिन के लिए लेते हैं आप, तो और बेहतर रहेगा और कम किराया हो जाएगा आपका। अगर आप 4-5 दिन के लिए लेते हैं तो जैसे कि अगर मान लीजिए 5 दिन का किराया आपका बनता है 2000 रुपए। 2000 रुपए आपका अगर किराया बनता है
400 रुपए के हिसाब से। वो लोग मांगते तो और ज्यादा है, अगर कोई बढ़िया आपको मिल जाएगा गाड़ी देने वाला तो आपको और भी कम कर देगा। जैसे कि 4 दिन का अगर मान लीजिए 2000 रुपए बन रहे हैं तो वो उसमें भी क्या करेगा कि 100-200 रुपए उसमें भी कम कर सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे आप छूट करा सकते हैं। तो ये हो गई गाड़ी की बात। और अब गाड़ी की बात हो गई तो अब आपको चाहिए रूम, क्योंकि रहने के लिए तो सबसे जरूरी है रहना। फिर उसके बाद आएगी खाने की बात। तो अगर मान लीजिए आपको रूम लेना है तो सिंगल बेड के हिसाब से आपको एक कमरा मिलेगा। सिंगल बेड के हिसाब से, सिंगल बेड पे मान लीजिए 2 लोग आराम से सो जाएंगे, तो वो लमसम आपको पड़ेगा 600 से 700 रुपए। और अब मेन मुद्दा ये है कि आपको यहाँ पे भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो रेट बहुत हाई फाई बताते हैं टूरिस्टों को। अब टूरिस्टों को बताते हैं कि लोकल के लिए भी वही है, हमें ये तो नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर आप वहां पे भी बार्गेनिंग करेंगे तो लमसम 600 से 700 रुपए आपको वहां के रूम का भी किराया पड़ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको डबल बेड या 4 बेड चाहिए तो जो लोकल प्राइवेट जो रूम्स होते हैं वो तो आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन तब भी हाँ, 1200 से 1500 के बीच में एक दिन का किराया आपको लगेगा। और अगर आप प्राइवेट रूम्स नहीं चाहते हैं तो एक वहां पे आश्रम भी होते हैं। अगर आश्रम भी आपको चाहिए तो आश्रम नॉर्मली मिलता है, उतनी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। कंबाइंड वॉशरूम रहेगा आपको, और जो प्राइवेट वाले रहते हैं उसमें पर्सनल आपका वॉशरूम रहेगा, उसमें हर फैसिलिटी होती है। और जो आश्रम वाला होता है उसमें कुछ उनके रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो आप अपनी मर्जी के मालिक है। तो जो आश्रम का किराया है लमसम एक दिन का लगता है, सिंगल बेड का, सिंगल बेड नहीं डबल बेड का किराया लगता है लमसम 190 रुपए। 190 रुपए आश्रम का किराया है, जो कि आपको पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए सिंगल बेड का लेते हैं तो 2 तकिया 2 चादर, इसका चार्ज अलग से लगता है इसमें, क्योंकि तकिया चादर का चार्ज अलग है, बेड का चार्ज अलग है। तो लमसम 100 रुपए मान लीजिए, उसका 290 रुपए में आप एक दिन का पूरा खर्चा लगेगा आश्रम का। ठीक, ये बात हो गई। और अब आती है खाने की बात। तो अब खाने में भी आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज में बार्गेनिंग करना जरूरी है। अगर आप उसमें बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो आपका जो ट्रिप प्लान बना के गए हैं कि मान लीजिए हम 5000 में कर लेंगे, इतने में कर लेंगे, तो वो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आपका 5000 का बजट है और आप अगर बार्गेनिंग करना नहीं जानते हैं तो लमसम आपका वो बजट पहुंच जाएगा 10,000 रुपए। तो कोशिश जरूर करिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग कर सके, ताकि आपके पैसे ज्यादा से ज्यादा बच जाएंगे। ठीक, तो अब उसकी बारी आती खाने की। खाने की बारी आती है तो वहां पे सबसे अधिक आपको मिलेगा आलू का पराठा, चटनी, ये सबसे अधिक आपको ये खाने को मिलेगा। और वो भी बहुत हाई फाई रेट पे मिलेगा। कुछ कुछ जगहों में मान लीजिए 60 रुपए का भी एक पराठा मिलता है, और कुछ जगहों में 40 का भी मिलता है, 50 का भी मिलता है। वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है। लेकिन हाँ, जो कुछ लोग होते हैं क्वांटिटी भी बढ़ा देते हैं, कम रेट भी लगा देते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आप 4-5 दिन के लिए रुक रहे हैं, तो अगर वो आपको कम रेट देगा तो आप रेगुलर उसी के पास जाओगे खाने के लिए। तो हाँ, बार्गेनिंग आप करते हो तो आपके लिए जो आप बजट बना के गए हैं उससे कम में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारी बारी आती है कि मान लीजिए रूम हो गया हमारा, खाना हो गया, गाड़ी हमने बुक कर ली। ठीक, जो मेन काम थे हमारे वो हमारे काम हो गए हैं। अब बारी आती है घूमने की, कि जब पूरा काम हो गया है तो अब हमें निकलना है घूमने के लिए। तो आप अगर नैनीताल जाते हैं तो सबसे पहले ही आपको मिलेगा नैनी लेक। सबसे पहले आपको नैनी लेक देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर लेक है। वहां पे आप बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। बोट राइडिंग करने के बाद आप जा सकते हैं माल रोड। माल रोड में जैसे कि थोक का सामान तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी माल रोड में भी आपको चीजें बहुत महंगी देखने को मिलेंगी। क्योंकि वो जो सामान है 10 की चीज आपको वहां पे 20 की देखने को मिलेगी। तो आपको वहां पे भी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। कुल मिला के पूरी ट्रिप का मुद्दा ये है कि आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं
तो आपका खर्चा डबल से भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको बार्गेनिंग स्टार्टिंग से ही करनी है। और आपको बार्गेनिंग नहीं करनी आती है तो अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो उनमें से कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जो बार्गेनिंग कर सकता हो। समझ में आया? मेन मुद्दा मेरा ये जो है यहाँ पे, ये बार्गेनिंग का मुद्दा है। अगर आपको बार्गेनिंग नहीं आती है तो आप जो बजट बना के गए हैं उस बजट में आप कभी भी नैनीताल नहीं घूम पाएंगे। तो आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। तो चलिए, अब हमारा हो गया नैना लेक। नैना लेक के ही पास में आपको पड़ेगा हिमालय व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, स्नो व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा और जू मिलेगा। ये आपको टोटल मिल जाएंगे लमसम 4 से 5 किलोमीटर के अंडर में ही आपको ये जो तीनों हमने बताए, हिमालय व्यू पॉइंट, स्नो व्यू पॉइंट और जू, नैनीताल जू, ये जो 3 चीजें हैं आपको उसी के अंडर ही नैना देवी जो झील है उसके बगल में एक माल रोड गई है। माल रोड के ही बगल से जस्ट वहां से ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाने का रास्ता है, जो कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में आप ये सब चीजें घूम सकते हैं। माल रोड भी बगल में ही है। तो आप ये घूमने के बाद आप जा सकते हैं व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट भी लमसम ये भी पड़ेगा आपका 2 से 3 किलोमीटर, ये भी आपका 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। और उसके बाद आप जाएंगे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जिसका नाम है टिफिन टॉप। टिफिन टॉप का मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट जगह है नैनीताल की, जहां से आपको पूरा नैनीताल देखने को मिलेगा, वो है टिफिन टॉप। टिफिन टॉप भी लमसम 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप टिफिन टॉप जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे 50 रुपए की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी और लमसम 1.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। वहां पे टिफिन टॉप पे पार्किंग का कोई किराया नहीं है, आप नीचे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अगर पीछे साइड आते हैं तो। और सामने साइड आते हैं, जहां पे टिफिन टॉप के सामने ही पड़ता है लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। दोनों एक ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि लवर पॉइंट अलग है, सुसाइड पॉइंट अलग है, तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है? तो उसी के सामने ही आपको टिफिन टॉप भी पड़ेगा। वहां का तो हमें नहीं पता किराया लगता है कि नहीं लगता, लेकिन लगता होगा किराया वहां पे भी। लेकिन जो हम बता रहे हैं नैनी लेक से वाले रास्ते से जब आप आएंगे तो वहां पे कोई किराया नहीं लगता है गाड़ी का। बस टिफिन टॉप जाने के लिए 50 रुपए आपका किराया लगेगा, मतलब कि आप फीस समझ लीजिए 50 रुपए टिफिन टॉप। और जब आप सबसे ऊपर जाते हैं टिफिन टॉप पे तो आपको वहां पे भी खाने पीने की व्यवस्था भी मिलेगी, मतलब आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं। आपको वहां पे कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा कि आपको फ्री में बांट रहा हो कि लंगर चल रहा हो फ्री में खा लो, ये सब नहीं है। वहां पे आपको वहां पे दुकानें मिलेंगी, अगर आप खाना चाहें तो वहां पे आप जाके खा सकते हैं और नैनीताल की पहाड़ों की ऊंचाइयों से नैनीताल को देख सकते हैं। नीचे आपको नैनी लेक बिल्कुल छोटी सी दिखाई देगी, बोर्ड तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है? अब हम लोग का टिफिन टॉप हो गया, टिफिन टॉप हो गया हमारा, और हो गया हमारा स्नो व्यू पॉइंट हो गया, हिमालय व्यू पॉइंट हो गया, व्यू पॉइंट हो गया, जू हो गया। अब ये हमारा जो नैनीताल के अंदर में था। अगर आप नैनीताल के फिर थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैंची धाम, जो प्रसिद्ध है नीम करौली बाबा के नाम से। नीम करौली बाबा के नाम से आप जानते होंगे नीम करौली बाबा को, उनके नाम से ही कैंची धाम है, जो कि लमसम आपको पड़ेगा कैंची धाम आपको लमसम पड़ेगा 21 से 22 किलोमीटर आपको लमसम कैंची धाम पड़ेगा। ठीक है? फिर वहीं से ही आपको पड़ेगा लमसम सत्ताल लेक। सत्ताल लेक भी बहुत बढ़िया जगह है, जैसे नैनी लेक है वैसे ही सत्ताल लेक है। मतलब तालों के ताल नैनीताल कहा जाता है इसको, जहां तालों के ताल नैनीताल, जिसमें आपको झील ही झील देखने को मिलेगी। नैनीताल हो गया, फिर आगे आपका कैंची धाम के ही पास आता है सत्ताल लेक। सत्ताल लेक भी बहुत बढ़िया जगह है। फिर उसके बाद आएगी सत्ताल लेक में जो सत्ताल लेक का जो व्यू है, सबसे बढ़िया व्यू जो है सत्ताल लेक का है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप देखिएगा, जितने भी आप लेक घूम लीजिएगा, लेकिन आपको जो सत्ताल लेक का व्यू देखने को मिलेगा वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सत्ताल लेक है, ये जैसे मान लीजिए ये चारों तरफ पहाड़ हो गए और बीचों बीच जो सत्ताल लेक है, और ये चारों तरफ पहाड़ है। समझे? तो सत्ताल लेक सबसे बढ़िया है।
फिर आप घूम सकते हैं भीम लेक। तो ये सब आपको वहां से लमसम 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर पड़ जाएगा। और लेकिन आपको सबसे दूर जो पड़ेगा वो पड़ेगा मुक्तेश्वर धाम। अगर आप कैची धाम से जाएं चाहे नैनीताल से जाएं, आपको सबसे दूर पड़ेगा मुक्तेश्वर धाम सबसे दूर पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप एक दो दिन का तो आप प्लान नहीं बनाए तो ज्यादा सही, क्योंकि आप ज्यादा चीजें घूम नहीं पाएंगे। लमसम 4 से 5 दिन में आप अधिकतर जगह को आप कवर कर सकते हैं नैनीताल में। तो आप लमसम 4 से 5 दिन का ट्रिप बना के आए तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये रही आपकी सारी डिटेल। और अगर आप भी नैनीताल जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, ताकि आप अपने बजट के अंदर ही पूरे नैनीताल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो आपके दोस्त नैनीताल जा रहे हो उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।